पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है जो 2026 से 27 का सत्र लिया गया है और इसमें मैं श्याम सुंदर खरियो गोमो तोपचांची धनबाद जिला का प्रभार मुझे मिला है कि इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए अपने ब्लॉक स्तर पर आह्वान के प्रार्थना पत्र को जमा किया जाए और इस सत्र को अभी 27 तक चलाना है। और पूज्य संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आचार्य श्री सूर्य सागर जी से प्रेरित होकर के आए हुए हैं और जैसा जैन मुनियों के सानिध्य से पता चला है कि हमारे पूरे देश में 16,000 गौशालाएँ चल रही हैं जिनका 14,000 गौशालाओं का अकेले श्री जैन यानी कि आपके श्री सानिध्य से संचालित हो रहा है और 2 लाख जो 2 करोड़ की आबादी में हैं। और इसके पश्चात भी हमारे यहाँ प्रतिदिन 1 लाख की संख्या में गौएं कट रही हैं। इसके समाधान के लिए हम आपसे श्री वचन चाहते हैं और साथ ही हमारे देखिए, आपने एक बहुत गंभीर विषय को यहाँ उपस्थित किया। गोवंश का संबंध हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हमारी संस्कृति अहिंसा मूलक संस्कृति है और उसमें भी गाय को केवल प्राणी के रूप में नहीं माना गया। गाय को हमने अपनी संस्कृति के रीढ़ के रूप में देखा। आप गौ माता कहते हैं। गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। गौ की रक्षा यानी पृथ्वी की रक्षा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है याग श्री सा गौ, जो समृद्धि है वो गाय है। तो हमें श्री समृद्धि की जरूरत है और वो तभी संभव होगी जब गौ जैसे प्राणी की रक्षा होगी। इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जैन समाज तो चूँकि अहिंसा मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देता रहा है और जैन समाज इस दिशा में हमेशा काम करता रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 16,000 गौशालाओं में 14,000 से अधिक गौशालाएं आज केवल जैन समाज के द्वारा संचालित है, चल रही है। साधु संतों ने हमेशा प्रेरणा दी क्योंकि दया, करुणा, सेवा जैनियों के संस्कार में घुले हुए। लेकिन इस गौ सम्मान की जो योजना है इसे व्यापकता तब मिलेगी जब आप गौ पालकों को जगाएंगे। आपका प्रयास हो कि गौ पालक जागे। बधिकों और तस्करों के पास कौन पहुंचा रहा है? वो तो हत्यारे हैं। गौ पालक जागे। आज लोग गांवों में गाय रखने को तैयार नहीं। गौचर भूमियों पर अवैध कब्जा हो गया। या तो सरकारी पट्टे चले गए या लोगों ने, दबंगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें हथिया लिया। गौचर भूमि नहीं है। रही सही कसर ट्रैक्टर वालों ने निकाल दी। 1-1 एकड़ के जोत वाले किसान के घर में भी ट्रैक्टर आ गया। बैलों की उपयोगिता नहीं बची। तो ऐसी स्थिति में गोवंश की रक्षा होगी कैसे? वो आते कसाईयों को दे देते। कसाईयों तो गाय पहुंचाने वाले कौन है? उनमें जागरूकता लाइए। गौ को राष्ट्र पशु घोषित करना ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने मात्र से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब घर घर में गौ पालन को प्रोत्साहन मिलेगा। आज लोग कुत्ते पाल रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, गौओं के लिए जगह नहीं। और देखो देश की दशा, न्यायालयों की दशा। कुत्तों के लिए आधी रात में कोर्ट खुल जाता है। कुत्तों को घूमने में कोई प्रतिबंध नहीं और गैया अगर शहरों में घूमती है तो 50 कानून लगा देते हैं। इस मानसिकता को बदलना होगा। जागरूकता लाइए। गौ वात्सल्य का प्रतीक है, कुत्ता क्रूरता का प्रतीक है। जिस घर में गाय रंभाती है वहाँ सकारात्मकता का संचार होता है। वो चीज़ें आनी चाहिए, इसके प्रति लोगों को जगाइए। सच्चा गौ सम्मान तब होगा। हम केवल रैलियां आयोजित कर लें, हमको केवल ज्ञापन दे दे, इससे काम नहीं होगा।
गांव गांव में एक ऐसी अलग जगाइए कि लोग गैर परिचित लोगों को अपने गोवंश बेचने से बचें, ताकि तस्करों के हाथ और कसाईयों के हाथ गोवंश न जाए। जो लोग भी अपरिचित और गैर पर ऐसे लोगों के हाथ में अपना गोवंश बेचे, उनके विरुद्ध वही कार्य हो जो किसी के द्वारा गो हत्या होने पर होता, उसको प्रायश्चित का भागीदार बनाया जाए। एक सामाजिक जागरूकता हो और इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए, तब गोवंश बचेगा। हम लोग तो जब बिहार करते पहले किसी गांव में घुसते थे तो 5-5, 700 पशुओं का जत्था दिखता था, रेहड़ दिखती थी गोधली बेला में। अब तो गांव में 10-25 गायें दिख जाए तो बहुत है। तो ये कम क्यों हो रहा है? गोवंश घट क्यों रहा है? उनकी संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उनके चारे पानी की व्यवस्था नहीं है, किसानों के प्रति, किसानों और गोपालकों में उदासीनता है। ये बात जगनी चाहिए, तो आपका राष्ट्रीय गो सम्मान मिशन पूरा होगा। हम पहले अपने घर को संभालें। लोग कहने को गौ माता कहते हैं और पन्नी खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूध निकाल दिया और खुला छोड़ दिया। आज बेमौत मर रही है गाय पन्नी खा के। और आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की थैली में देना बंद करिए। आपके खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की थैलियों में होती है, गायें उनको खाती है, उनके साथ प्लास्टिक निकल जाती है। कई गौशालाओं में गायों के पेट से सर्जरी के बाद 36 किलो प्लास्टिक निकला है। एक गाय के पेट से तो ब्लेड, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन और जो कार्टून में स्टेपलर के पिन होते वो निकले, इतने सारे वो सीधे निकल जाते हैं और वो अकाल मौत का कारण भी बनता है। जब गाय रंभाते है, उसको जुगाली करती है तो अंदर से निकलता और प्लास्टिक उनकी श्वास नली में आ जाता है, वो मर जाते हैं। ये सब कार्य भी साथ साथ चलाइए, तब सच्चा गो सम्मान होगा। ये कौन कर रहा है? कृत्य ये गोपालक कर रहे हैं, ये गाय को माता मानने वाले लोग कर रहे हैं। पहले हमें इधर भी ध्यान देना होगा। निकासी रुकेगी तो हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। और उसकी तरफ जागरूकता नहीं हुई तो हम कब तक नारा लगाएंगे और कब तक लड़ाइयाँ लड़ेंगे? सुनिश्चित करें। बहुत सारी सरकारें गोवंश की रक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, गौशालाओं को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन हमें गोपालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। घर घर गाय हो ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, तब सच्चा गो सम्मान। ठीक है मुनि श्री और आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप करते रहिए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन आप अपने गो सम्मान अभियान में ये बातें रखें, ये बातें रखना जरूरी है अपने घर में। और जब तक हम ये बातें नहीं रखेंगे, गायों की सुरक्षा असंभव है।